बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूपीडिया चैनल। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले अल्लाह ताला से आपके लिए दुआगो हैं कि आप जिस परेशानी के अंदर हैं, जिस मुसीबत के अंदर हैं, अल्लाह ताला आपकी उस परेशानी को ख़त्म फरमाए, आपकी उस तकलीफ़ को और मुसीबत को ख़त्म फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को खुश खुर्रम रखे और बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप लोगों को अल्लाह ताला इज़्ज़त वाली, चैन वाली और पुरसकून ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज जिस दौर के अंदर मैं और आप जी रहे हैं, हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी है, हर इंसान को कोई ना कोई मुसीबत है, किसी न किसी तकलीफ़ के अंदर वो मुब्तला है। कोई तरह तरह की बीमारियों में गिरफ़्तार है, किसी को घर की परेशानी है, किसी को औलाद की परेशानी है और किसी को रोज़ी की और रिज़्क़ की परेशानी है। दोस्तों, आज इंसान तरह तरह की बीमारियों में भी मुब्तला है। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड के लो होने की बीमारी है, इसके हाई होने की बीमारी है, शुगर की बीमारी है। गर्ज़ ये कि तरह तरह की बीमारियों में ये मुब्तला है। फरमाया ये क़यामत की अलामात में से है और क़यामत की निशानियों में से है। इंसान क़ुर्ब क़यामत ऐसी ऐसी बीमारियों का सुनेगा और ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करेगा कि जिस बीमारियों के नाम उसने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, आज वो निशानी पूरी हो चुकी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं और हस्पताल के किसी भी वार्ड में चले जाएं, आप अपना मर्ज़ लेकर जाएंगे, लेकिन आपसे पहले ढेरों लोग वहाँ पे मौजूद होंगे जो आपसे मुख्तलिफ, आपसे हट के तरह तरह के मर्ज़ के अंदर मुब्तला होंगे। मसलन आप एक आँख को ले लीजिए। आँख की बीमारी मेरे सामने, आपके सामने ये है कि नज़र आना ख़त्म हो जाए, लेकिन जब आप किसी हॉस्पिटल में आँख के वार्ड में चले जाते हैं तो दोस्तों, आँख के ऐसे ऐसे मरीज़ वहाँ पे, ऐसे ऐसे पेशेंट वहाँ पे मौजूद हैं कि इंसान उनको देखते साथ कानों को हाथ लगाता है और अपनी बीमारी को भूल के उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। इसी तरह और जितनी बीमारियां हैं। तो दोस्तों, आज जिस तरह मुसलमान के अंदर कमज़ोरी आ चुकी है लेन देन के एतबार से, मुआमलात के एतबार से, कि फ़्रॉड, धोखा, मिलावट, मुसलमान के साथ धोखा दही करना, जैसे ये हर बाज़ार में ये बस चुका है और रस चुका है, हर ताजिर तकरीबन इसको अपना चुका है। ऐसे ही दोस्तों, बहुत सारे दुनिया के डॉक्टर और बहुत सारे पाकिस्तान के भी डॉक्टर वो ऐसे हैं जो मरीज़ को मरीज़ समझने की बजाय उसको अपना ग्राहक समझते हैं, अपना पेशेंट समझते हैं और अब उससे पैसे बटोरने के लिए तरह तरह की ऐसी मेडिसिन उसको बताते हैं कि वो लेना बेचारा मरीज़ उसको ख़रीदने से भी कासिर होता है। हालात तो ऐसे गुर्बत वाले हैं कि घर में वो बेचारा चूल्हा भी नहीं जला सकता और मांग के वो गुजारा कर रहा है, लेकिन डॉक्टर के बताए हुए नुस्खे को उसके लिए लेना वबाले जान बन जाता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जैसे बड़े फरमाते हैं, इस्तिस्ना हर जगह पे मौजूद है, अच्छे अफराद हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम ये देखते भी हैं और समझते भी हैं कि अक्सरियत बुरे लोगों की है। हर शोबे के अंदर जब हम चले जाते हैं तो ज़्यादातर लोग इसी काम को अपनाए हुए हैं, ज़्यादातर डॉक्टर इसी नुस्खे पे चलते हैं। इल्ला माशा अल्लाह, बहुत सारे नेक डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे दीनदार डॉक्टर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर उनको दीन से, दीनदारी से और लोगों से उनको कोई वाबस्तगी नहीं है। उनको बस पेशेंट चाहिए और उनको बस मरीज़ चाहिए ताकि वो अपनी दुआई उन पे मुसल्लत कर सके। तो दोस्तों, हमें कोई भी बीमारी हो, कोई परेशानी हो, हमें फ़ौरन अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मुतवज्जे होकर, रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला को अपना खालिक हकीकी समझते हुए, अल्लाह ताला को अपना शाफ़ी और अपना रब मानते हुए अल्लाह ताला से अपनी हर ज़रूरत को पूरा करवाने की कोशिश करनी चाहिए। आज जो अमल, जो वजीफ़ा लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है। आप किसी भी परेशानी की हालत में या किसी बीमारी की हालत में आप इसको पढ़ेंगे तो इंशा अल्लाह अल्लाह ताला आपको उस परेशानी से भी निजात अता फ़रमाएंगे
اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی مکمل طور پر آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوستو، خطرناک سے خطرناک مرض بھی اگر آپ کو لاحق ہو جائے، ڈاکٹر جہاں سے عاجز آ جائیں، میرا اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں آتا۔ ڈاکٹر جہاں پہ اپنی ہمت کو چھوڑ دیتے ہیں، میرا اللہ وہاں سے بھی مریض کو بچا کے دکھا سکتا ہے۔ اسی طرح جو مریض لا علاج ہو جائے، اللہ چاہے تو اس کو بھی شفا عطا فرما سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے عمل کو، وظیفے کو غور سے سنیے گا اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ جس مریض کے اوپر بھی اس کو آزمائیں گے اور جس مریض کو بھی کر کے یہ آپ انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل کریں گے، دم کریں گے، تو وہ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور بہترین زندگی گزارے گا۔ تو دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 41 دفعہ پانی پر دم کرنا ہے۔ 41 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ یہ پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 ہے، یعنی آیت نمبر 71 آپ نے 41 بار پڑھ کر اس کو پانی پر دم کرنا ہے، اور پانی پر دم کرنے کے بعد آپ نے وہ والا پانی اس مریض کو پلا دینا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو جس جگہ سے آپ پریشان ہیں، گھر میں اگر پریشانیاں ہیں تو یہ والا پانی آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہے۔ اگر آپ کو معاش کی پریشانی ہے اور کاروبار سے آپ پریشان ہیں تو آپ نے یہ والا پانی اپنی دکان کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے آپ کو عزت کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازتی ہے، اور کیسے وہ غموں سے آپ کو نجات دلاتی ہے، کیسے وہ ذات آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ بڑا ہی زبردست قسم کا عمل تھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 71۔ اس کو آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ 41 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق اس پانی کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں تو یہ والا پانی مریض کو پلا دینا ہے، چاہے دن میں جتنی دفعہ مرضی پلائیں۔ اور اگر آپ یہ عمل اپنے معاش کے لیے، روزی کے لیے، یا گھریلو پریشانیوں کے لیے، یا دکان میں کاروبار کے بندش کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس پانی کو لے کر چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہے، چاہے گھر ہو یا آپ کی دکان ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے اور اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل کو حل فرما دیں گے اور آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔